अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हशीम है। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है एनमैप, नेटवर्क मैपर जिसको भी बोलते हैं। एनमैप एक फ्री ओपन सोर्स नेटवर्क एक्सप्लोरेशन और सिक्योरिटी ऑडिटिंग टूल है जो कि यूज़ होता है किसी भी नेटवर्क पर डिस्कवर करने के लिए होस्ट्स को और जो सर्विसेज रनिंग हो रही होती हैं उनको। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ओपन पोर्ट्स कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है। मैंने ना एक वेबसाइट जो है ये चूज़ की हुई है। ठीक है। ये एक इसकी परमिशन है, वल्नरेबल है और हम इस पर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एन मैप की -हेल्प कमांड लेकर हूँ। यहाँ पर ये आपको बताएगा बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। ओएस डिटेक्शन के हैं, स्क्रिप्ट स्कैन के हैं, सर्विस वर्जन डिटेक्शन के हैं, पोर्ट स्कैनिंग के हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप जो भी यहाँ पर करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं और आप इनको गूगल कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। जो बेसिक है, जो स्पेसिफाइक मैंने चूज़ किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उनकी प्रैक्टिकल बता देता हूँ बेसिकली। सबसे पहले जो पहला पहला है वो है नेटवर्क डिस्कवरी। ठीक है, नेटवर्क डिस्कवरी जैसे नेम शो हो रहा है ना, नेटवर्क डिस्कवरी। अगर नेटवर्क पर कितने होस्ट एक्टिव हैं ये चीज़ देखने के लिए तो nmap-sn, उसके बाद जो वेबसाइट है हमारी हम वो दे देंगे। sn का ऑप्शन यही होता है, पिंग करता है मतलब जो भी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो रिकॉर्ड हमें डीएनएस जो होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो हमें दिखा रहा है वो ये है, इसका आईपी एड्रेस। ठीक है। उसके बाद इस पर जो इसने जो अमेज़ोन AWS से जो अपना सर्वर लिया हुआ है वो बता रहा है यहाँ पर। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी कमांड है वो है पोर्ट स्कैनिंग। तो पोर्ट स्कैनिंग जो बेसिकली होती है, पोर्ट स्कैनिंग की रेंज होती है 1265535। ठीक है। जो हम करेंगे यहाँ पर बेसिक करेंगे, हम 444 देंगे। ठीक है, nmap-v, उसके बाद 1-444, उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो। ठीक है, हमने इसको इंटर प्रेस कर दिया। अब हम देखते हैं जो पी होता है ये बेसिकली उसकी रेंज की, पोर्ट्स की रेंज की को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। पी से जैसे पोर्ट। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। देखें, उसने हमें बता दिया है जो पोर्ट ओपन है वो है 80 TCP, उसकी स्टेट ओपन है और जो सर्विस रन हो रही है वो HTTP है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो HTTPS होता है उसका पोर्ट नंबर होता है 443। ओके, समझ लग गया आई होप आपको। उसके बाद देखते हैं थर्ड कमांड। थर्ड कमांड होता है OS डिटेक्शन की। तो इसके लिए यूज होता है -O। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ, लेकिन ये हमें कोई ओएस नहीं दिखाएगा कौन सा ओएस रन हो रहा है, क्योंकि ये एक वेब एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसी मशीन पर रन हो रहा होता है। ठीक है, ये देखें जैसे इसने बता दिया 0 होस्ट स्कैन। ओके, नो टारगेट स्पेसिफाइड। उसके बाद हम फोर्स देते हैं। ये क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है ना ओएस डिटेक्शन, ये यूज़ होता है किसी नेटवर्क पर, किसी नेटवर्क जहाँ पर कंप्यूटर्स कनेक्टेड होता है, कंप्यूटर्स पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, उसको ये डिटेक्ट करता है। तो फोर्स जो है वो है वर्जन डिटेक्शन। इसके लिए यूज़ होता है np-sv। उसके बाद जो ये है हमारी टारगेट, अब इंटर कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको वीडियो को पॉज कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसने ना स्कैन कर लिया कंप्लीटेड वर्जन डिटेक्शन को। यहाँ पे देखें उसने जो पोर्ट स्कैन किया है और स्टेट उसकी बताइए वो TCP/80 है ना। ठीक है, उस पर जो वर्जन है डिटेक्ट किया है उसने, इंजन X 1.19.0। ठीक है, ये उसका वर्जन है, उस जो भी मतलब हम सॉफ्टवेयर इस पर रन है ना उसका वर्जन है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ लग गई होगी। हम देखते हैं फिफ्थ को।
जो है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ठीक है। nmap डैश डैश स्क्रिप्ट वन इज इक्वल टू वल्नरेबल टेस्ट डॉट php जो टारगेट है, अब इंटर प्रेस करते हैं। ये सिंपल क्या है, ये किसी भी टारगेट पर ना वल्नरेबिलिटी स्कैन करती है कि कौन सी वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबल है या नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज कौन से हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर दिखाता हूँ क्या हो रहा है। तो इसने स्कैन कर दिया है, प्री स्कैन स्क्रिप्ट रिजल्ट्स जो है उसने एक होस्ट को डिस्कवर किया है जो है 224.0.0.251, सॉरी आई थिंक मैंने 3 0 बोल दिया, 2 0 है। तो इसमें जो होस्ट हैं सारे उसने कहा ओपन है, और जो वल्नरेबल है वो कोई नहीं है। बेसिकली ये आगे भी जा रहा है, लेकिन मैं इसको यहीं पर रोक देता हूँ। अगर आप स्कैन करेंगे तो इसका वेट करना पड़ेगा बहुत सारा आपको। अब मैं जाता हूँ जो सिक्स सिक्स हमारी कमांड है उस पर। ये क्या है, एक ना इसको बोलते हैं नेटवर्क इन्वेंट्री, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। nmap-ox, उसके बाद जो हमने फाइल का नाम देना है, ये ना एक किसी भी मतलब जो भी टारगेट की स्कैनिंग रिपोर्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं स्कैन के, वो स्कैन करके होस्ट के सर्विसेज कौन सी रनिंग है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को इसमें ना XML मैंने सेव करता है। अब मैं इसको inventory.xml दे देता हूँ, और आगे मैं देता हूँ होस्ट का नाम, नो सॉरी टारगेट का नाम। अब मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या करेगी, ये जो हमारी है कमांड है, ये ना जो भी होस्ट और सर्विसेज किसी भी नेटवर्क पर होंगे ना, उसके जो रिजल्ट्स होगी वो सेव कर देगी जो inventory.xml फाइल है इसके अंदर। OX जो ऑप्शन है बेसिकली इसी के लिए यूज़ होता है, मतलब O फॉर आउटपुट एंड X फॉर XML। आउटपुट जो होगी वो XML में सेव होगी। ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। इस तरह अगर मैं पॉज ना करूँ तो वीडियो लंबी हो सकती है। दैट्स व्हाई, ओके। ये देखें उसने ना हमें जो रिज़ल्ट है वो दे दिया है HTTP पोर्ट for स्कैनिंग का, और जो RDNS है डोमेन नेम सिस्टम है उसका, और IP एड्रेस वगैरह भी दे दिया है। तो उसने फाइल को मैंने एलएस किया है, इसको ये रूट में है, उसने inventory.xml को यहाँ पर हमें बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करके कैट करते हैं। कैट यूज़ होता है कि मैंने बेसिक कमांड्स दी थी, ये यूज़ होता है किसी भी फाइल को रीड करने के लिए। ये देखें इसने रीड कर दिया है। ये थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हैं इसमें क्योंकि ये रॉ डेटा है, ओके। ये XML फाइल है ना, तो इसलिए इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो आगे नेक्स्ट इसकी कमांड जो है वो है किसी भी मतलब, और मैं पहले कमांड लिख देता हूँ उसके बाद बताता हूँ क्या है ये, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करनी है, होस्ट डैश स्टेट, ओके। अब क्या करना है, हमने इसको इंटर प्रेस कर देना है। तो ये जो कमांड है, सॉरी आई थिंक इसमें कोई मसला है, nmap के अंदर क्विट कर दिया इसने। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि ये कमांड क्या करती है। ये कमांड जो है ना मॉनिटर करती है नेटवर्क के अंदर चेंजेस को, मतलब उसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं, ठीक है। इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है बस यही है। जो होस्ट का स्टेटस है उसमें कौन से चेंजेस गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक होस्ट ओपन स्टेट में था, पोर्ट उसका होस्ट का, जब वो क्लोज होगा तो इसमें ये चीज़ें सारी बता देगा। तो अगर आपने ये तमाम करनी है एक साथ तो उसके लिए एक कमांड है nmap-a की। उसके बाद हम क्या करते हैं -p- उसके बाद जो भी -p- मतलब
1 से लेकर जहाँ तक भी पोर्ट्स हैं वो सारे स्कैन कर देगा और ऑल चीज़ें स्कैन करेगा। बस हम एंटर प्रेस कर देते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। रिज़ल्ट जो है आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि डीएनएस जो आईपी एड्रेस है वो 44.228.249.3 पॉइंट नहीं सॉरी डॉट है। तो उसने 999 फ़िल्टर किए हैं टीसीपी पोर्ट्स में, उसमें सिर्फ एक ही ओपन है जो है 80 HTTP। उसमें जो सर्विस सॉफ्टवेयर जो रन हो रही है वो है इंजन एक्स 1.19.0। उसके बाद जो उसका टाइटल है HTTP का वो होम ऑफ एक्यूनेटिक्स आर्ट, ये वेबसाइट है उसका है। तो यहाँ पर हम वीडियो का काम करते हैं, एंड करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट की वीडियोस में लाऊंगा वो होगी इस पर एडवांस Nmap पर और वायर शार्क पर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।